Hello students, how are you? I am Lokumar Pandey and today I will teach you about surface area and volume. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था, कैसे रूल क्रिएट करना है। मैंने आपको कहा था कि आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल केवल समझना है। तो आप लोगों का डिमांड हुआ कि सर कुछ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में कुछ इसी तरह का रूल हम लोगों को क्रिएट करना बता दें, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो और सही रूल सही जगह पर यूज कर सकें। तो आज मैं आप लोगों को कुछ आसान से तरीके बताने जा रहा हूँ। यदि आप ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखेंगे और कहाँ किस फॉर्मूला को यूज़ करना है आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, सो लेट्स कम हियर। लिसन, सबसे पहले मैं आप लोगों को, जैसे आप देख रहे हैं कि सिलेंडर के बारे में बताया गया है, तो सिलेंडर से जानने से पहले हम लोग सर्कल के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग सिलेंडर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस, दैट मीन्स कि किसी पॉइंट पर अगर टच करता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके स्टूडेंट्स, बस ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बारे में मालूम है कि 2 पाई आर होता है। और आप ध्यान देंगे कि एक सिलेंडर की आकृति ऐसी होती है, तो आप इसका बेस जो देख रहे हैं वो बिल्कुल आपको एक सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, अगर इसी सर्कुलर पोर्शन को, दैट मीन्स कि ये सर्कल आपका है, और इसी तरीके से यदि आप सर्कल के ऊपर सर्कल, दैट मीन्स कि ड्रॉ करते हैं तो आपको सिलेंडर के फॉर्म में ये दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पाई आर। लेकिन एक सर्कल के ऊपर दूसरे सर्कल को इस तरह से रखते गए आप, तो आपने क्या देखा कि उसमें हाइट क्रिएट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही हाइट क्रिएट हुआ दैट मीन्स कि आप इसमें हाइट इंक्लूड कर देंगे। तो ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, कर्व्ड या लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड और लैटरल सरफेस एरिया के लिए आपने देखा कि ये सर्कुलर पोर्शन जो है वो सर्कल को इंडिकेट कर रहा है, और इसी तरह से सर्कल के ऊपर सर्कल आप जब रखे तो आपको हाइट दिखाई दिया, दैट मीन्स आप उसमें हाइट इंक्लूड किए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और साथ ही साथ उसमें हाइट को इंक्लूड करेंगे, दैट मीन्स कि 2 पाई आर एच। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रहा हूं एरिया की। ध्यान देंगे आप लोग,
अगर मैं बात करूं आपसे, ये आपका सर्कल है और यहां दिया हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया दैट मीन्स कि आप बोलेंगे ये जो कंप्लीट पार्ट जो दिख रहा है सर्कल के अंदर का, ये सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप पहले से जान रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा कि जब आप सरफेस को कवर करते जा रहे हैं, दैट मीन्स कि एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं सर्कल को, सरफेस एरिया के साथ देख रहे हैं हम लोग, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें भी एक हाइट इंक्लूड होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया में आप देख रहे हैं कि सर्कल का जो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच अपने कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मींस की आउटर पार्ट जो आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे ऊपर का जो सरफेस है उसको भी ले रहे हैं और नीचे जो सरफेस है उसको भी ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट मींस कि आप कह सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया में केवल हम लोग इस पार्ट को लेते हैं, बाहरी भाग को, और टोटल सरफेस एरिया की जब बात करते हैं तो एक सर्कुलर पोर्शन आपको ऊपर दिखाई देता है और एक सर्कुलर पोर्शन आपको नीचे दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि सर्कल का जो एरिया बताया गया है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो आपको एक पाई आर स्क्वायर यहाँ दिखाई दे रहा है और एक पाई आर स्क्वायर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे इसमें 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे होंगे कर्व सरफेस एरिया की बात मैं जब कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं इस मार्कर को, कर्व सरफेस एरिया की बात हो तो आप इस पार्ट की बात करेंगे, और टोटल सरफेस एरिया की बात हो तो टॉप और बॉटम को भी लेंगे। तो टॉप का देख रहे हैं आप सरफेस सर्कुलर पोर्शन में है और बॉटम भी इसका सर्कुलर पोर्शन में है, दैट मीन्स कि सर्कल के एरिया को आप 2 टाइम्स लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, दोनों कॉमन देख रहे हैं तो आप 2 पाई आर कॉमन लेंगे, तो यहाँ हुआ बस h, चूंकि 2 पाई आर कॉमन निकल चुके हैं, आपके पास h बच गया, और साथ ही साथ इसमें से भी 2 पाई आर, चूंकि r 2 टाइम है तो 2 पाई आर में से 1 टाइम r निकल गया, तो केवल 1 टाइम r बचा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थर्ड नंबर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में बताऊंगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात होती है तो आप जो देख रहे हैं कि जो ये सरफेस एरिया, जो सर्कल की हम अगर बात करें, जब देख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, इसमें आप देख रहे होंगे कि इंक्लूड हुआ है हाइट, दैट मीन्स कि ये हुआ एरिया ऑफ सर्कल, और इसी तरह से आप बहुत सारे सर्कल को इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कंप्लीट पार्ट जो है पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर है, और पाई आर स्क्वायर इसी तरह से कंप्लीट बार बार अगर आ रहा है तो एक हाइट उसमें भी क्रिएट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन चूंकि कंप्लीट एरिया जो है वो पूरी तरह से क्या है, फील्ड है, तो आप इसके साथ हाइट को जैसे इंक्लूड करेंगे तो आपका आ जाएगा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से, जब आपसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात हुई तो आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपने लिया 2 पाई आर। ओके स्टूडेंट्स,
और जैसे ही आप 2πr में हाइट इंक्लूड हुआ, दैट मीन्स मैं कर्व की बात कर रहा हूँ, कर्व या लैटरल इसकी बात कर रहा हूँ, तो कर्व सरफेस एरिया दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आप 2πr जान रहे हैं, और जैसे ही उसमें हाइट को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे इस 2πr में आप हाइट को इंक्लूड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिखाई देगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकला समझ गए। जब टोटल सरफेस एरिया की जब बात हुई तो उसमें आपने देखा कि ये पोर्शन और ये पोर्शन को भी हम लोग उसमें ऐड करते हैं। टोटल में हम लोग टॉप को और बॉटम को भी लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो कर्व पोर्शन तो हम लेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग टॉप और बॉटम वाले पोर्शन को भी लेंगे। तो कर्व का आप देख रहे थे 2πr(h) कर्व सरफेस एरिया, और टॉप और बॉटम को हम जब πr² ऐड करते हैं तो 2πr(h) में πr² और πr², 2πr²। इस प्रकार से आप 2πr कॉमन लेते हैं तो h प्लस r, चूंकि यहाँ पर 2 टाइम्स r है, 1 टाइम r कॉमन हो गया, तो आप बोल सकते हैं 2πr इंटू h प्लस r। तो आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए आप ध्यान से देखिए। आप नंबर 1, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr(h) और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr(h) में आपने ऐड किया था 2 टाइम πr²। ओके स्टूडेंट्स, एक टॉप का और एक बॉटम का। इस प्रकार से आप देख रहे थे 2πr(h) प्लस πr² और πr², 2πr², और आप इसमें से कॉमन ले रहे थे 2πr, तो आपके पास 2πr जैसे ही कॉमन आपने लिया तो h प्लस 2 टाइम r है, 1 टाइम r आपने कॉमन ले लिया r। तो आप इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को दिखा सकते हैं। नंबर 2 एंड नाउ द नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर जब बात हो तो आप ध्यान देंगे πr² जो सर्कल का क्या है, एरिया है, उसमें आपने इंक्लूड किया हाइट को। सर्कल के एरिया में आपने हाइट जैसे इंक्लूड किया, दैट मीन्स कि आपका वॉल्यूम क्रिएट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h। अब मैं आपको 4th नंबर, हॉलो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में बता रहा हूं। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब मैं हॉलो यानी दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किस कंडीशन में, जब वो हॉलो हो। हॉलो किस बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप देख रहे होंगे ये सिलेंडर है और इसमें देख रहे होंगे आप एक सर्कुलर पोर्शन ऊपर से और एक सर्कुलर पोर्शन आप नीचे से। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, दैट मीन्स कि जब आप किसी पाइप को कट करते हैं तो आपको दिखाई देता है इस तरह से, ओके स्टूडेंट्स। तो आपसे पूछा ये हॉलो, दैट मीन्स कि ये खाली है बिल्कुल। तो हॉलो सिलेंडर का
सरफेस एरिया अगर पूछा जाए, या हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया अगर मैं लेता हूँ सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया की जब बात हो तो आप जानते हैं कि कर्व में जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं 2πr/h, आप 2πr/h यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर बड़ा वाला आर क्यों यूज किया गया स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ सेंटर है और सेंटर से इस पार्ट को मैं यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स की आउटर पार्ट का। तो आप देख रहे हैं कि ये इनर पार्ट हो गया जो स्मॉल आर से इंडिकेट कर रहा हूँ, और ये आउटर पार्ट है जिसे मैं कैपिटल आर से इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो 2πr/h में से आप ऐड करेंगे, 2πr/h में आप ऐड करेंगे इस पार्ट को, जो दैट मीन्स कि आपको जो अंदर दिखाई दे रहा है 2πr/h, क्योंकि हाइट दोनों का सेम होगा, हाइट दोनों का सेम होगा, लेकिन रेडियस आपको दो डिफरेंट दिखाई दे रहे होंगे, एक आपको बड़ा वाला रेडियस जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया और एक छोटा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, दैट मीन्स कि पहले हम लोग आउटर लेंगे यानी एक्सटर्नल लेंगे और फिर इंटरनल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ नंबर फिफ्थ में हम लोग टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। जैसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें, हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो एक्सटर्नल जो बाहर का है उसको लेंगे हम लोग, दैट मीन्स कि 2πr, कैपिटल आर लेंगे कि बाहर वाला रेडियस को लेना है, और h 2πr/h, दैट मीन्स एक्सटर्नल हमने लिया। अब हम लोग इंटरनल लेंगे, दैट मीन्स कि इस पोर्शन में जो अंदर आप देख रहे होंगे जो एक सर्कल, दैट मीन्स कि सिलेंडर यहाँ पर बना हुआ है, इंटरनल अंदर ही बना हुआ एक सिलेंडर है, तो आप 2πr/h, ये दोनों कर्व को इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स कि लैटरल पार्ट को इस सिलेंडर का, एक बाहर से एक्सटर्नल और एक अंदर से इंटरनल। अब मैं बात कर रहा हूं कि टोटल की बात जैसे ही होती है तो आप देखेंगे टॉप को देखेंगे और बॉटम को देखेंगे। तो टॉप और बॉटम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। टॉप में इस पोर्शन में आपको एरिया यहाँ दिखाई दे रहा और ये पोर्शन बिल्कुल हॉलो है, दैट मीन्स कि ये पोर्शन बिल्कुल हॉलो है, लेकिन ये यहाँ पर आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा, सरफेस आपको दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि आप बोल सकते हैं कि πr² एक्सटर्नल एरिया जब हम लोग पूरी तरह से ले रहे हैं तब, और उसमें से माइनस करेंगे πr², इस छोटे वाले पार्ट को, क्योंकि यहाँ पर हॉलो है, इसको आप माइनस करेंगे। और ऐसे ही आप देख रहे होंगे एक टॉप में दिख रहा होगा और यही एक बॉटम में भी दिख रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, दैट मीन्स कि एक बार टॉप में और एक बार बॉटम में, यानी कि πr² टॉप में भी है और πr² बॉटम में भी है, यानी दो बार। ओके स्टूडेंट्स, 2πr², और आप उसी तरह से इस पार्ट को देख रहे हैं जहां पर हॉलो दिखाई दे रहा है वहां भी एक सर्कुलर पोर्शन बन रहा है, तो 2πr²। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं 2 और पाई, तो आपको दिखाई दे रहा है r² माइनस r², तो आप इस ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस 2πr² माइनस r²। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कोण के बारे में। तो ध्यान से देखेंगे एक सिलेंडर से कोण कैसे बनता है और कैसे आप कोण का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो कोण की बात जैसी आएगी तो आपको इस तरह का एक शेप को आप जानते हैं कि कोण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे हम लोग एक सिलेंडर से कोण का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे आप वॉल्यूम
ऑफ कोन की बात करते हैं तो आप सबसे पहले उस सिलेंडर का एक फिगर ड्रॉ करेंगे और उस फिगर में से आप उसको कोन के शेप से में कट करने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स कि अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपको एक यहाँ कोन दिखाई देगा, दूसरा एक आपको यहाँ कोन दिखाई दे रहा होगा, और एक आप ध्यान देंगे तो आपको एक कोन यहाँ भी दिखाई देगा। यानी एक सिलेंडर में हम बोल सकते हैं कि आपको 3 कोन दिखाई दे रहे होंगे। दैट मीन्स कि आपको वॉल्यूम ऑफ कोन यानी एक ही कोन का वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या करेंगे 3 कोन में से 1 2 3 जो 3 कोन्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उसमें से एक ही कोन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इसलिए 1/3। और जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आप वही यूज करेंगे, πr²h। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए आप 1/3, चूंकि एक सिलेंडर में 3 कोन दिखाई दे रहे हैं और एक ही कोन का वॉल्यूम हमको जानना है, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, तो 3 पार्ट में से 1 पार्ट का निकालेंगे यानी 1/3, और सेम वही सिलेंडर का जो आप वॉल्यूम जानते हैं उसको यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा आप इसी में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर बात करते हैं तो आप यूज करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होता है πr/l। ओके स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर πr/l। एल किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग एल इस पोर्शन को कहते हैं, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं, ये हमारा एल है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हम लोग πr/l यूज करते हैं। और जैसे टोटल की बात होगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर बात होगी तो हम लोग बोलेंगे πr/l में ऐड करेंगे एक सर्कुलर पोर्शन, इसमें भी दिखाई दे रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर πr² ऐड करेंगे। दैट मीन्स कि आपको πr कॉमन दिखाई दे रहा है, तो πr कॉमन ले लेंगे, दोनों πr है, तो यहाँ बच गया l + r, चूंकि r 2 टाइम्स है। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। याद करने का तरीका मैंने बताया कि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात जैसे ही होगी आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को याद करेंगे, उसमें हाइट को इंक्लूड कर देंगे। जैसे ही आपके टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात होगी तो आप 2πrh, दैट मीन्स कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें आप जो बताया गया था कि टॉप और बॉटम, ये दैट मीन्स कि टॉप में भी सर्कुलर पोर्शन बना हुआ है और बॉटम में भी सर्कुलर पोर्शन बना हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग। तो πr², एक टॉप के लिए और एक बॉटम के लिए, तो πr² 2πr² आपको दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि 2πrh प्लस πr² और πr², 2πr², उसके बाद दोनों में 2πr कॉमन दिख रहा है, इसलिए h प्लस r यहाँ पर आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए यूज किया। तो इस प्रकार से आप कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप समझ गए, टोटल सरफेस एरिया का आप समझ गए। अब वॉल्यूम की बात जैसे ही आती है तो आपको बताया गया था कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया की बात जैसे ही मैं करूंगा आपसे, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल का जो एरिया होता है πr², उसमें केवल हाइट इंक्लूड हुआ, दैट मीन्स कि कंप्लीट एक वॉल्यूम को बता रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो πr²। तो ये आपका थर्ड रूल हुआ। फोर्थ रूल की बात अगर करें तो हॉलो सिलेंडर की हम लोग बात करेंगे। तो हॉलो सिलेंडर की जब बात करते हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर बात कर रहे हैं, हॉलो सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया की जब बात हो रही हो तो आप ध्यान देंगे कि सिलेंडर के अंदर भी आपको एक सिलेंडर की जैसी आकृति दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि एक एक्सटर्नल, दैट मीन्स कि बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया और एक अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी 2 बार आपको बताना है, एक बाहर का यानी एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो 2πrh जो कि इंटरनल का है और
टू पाई आर एच, जो कि आर कैपिटल है, और मैंने पहले बता दिया था आर कैपिटल क्यों हुआ, क्योंकि आप सेंटर से आउटर जब एक्सटर्नल पार्ट को जब ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि वहाँ पर कैपिटल आर का यूज़ करेंगे, और जब इंटरनल को ले रहे हैं तो आप स्मॉल आर का यूज़ करेंगे। तो टू पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब आप आउटर ले रहे हैं, और टू पाई आर एच जब आप इंटरनल ले रहे हैं, तो आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर को के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात, हॉलो सिलेंडर की जब बात होती है, तो आप कर्व्स तो लेंगे ही, जिसको हम लोग एक्सटर्नल कहेंगे, और इंटरनल में कर्व को लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टू पाई आर एच कैपिटल्स लेंगे तो एक्सटर्नल का एरिया हो गया, और स्मॉल आर ले रहे हैं तो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया हुआ। दूसरी बात कि इसमें टॉप में भी हमको सर्कल दिख रहा है और बॉटम में भी सर्कल दिख रहा है, लेकिन बीच में हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल गैपिंग यानी खाली पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, जब कैपिटल आर यूज करेंगे तो कंप्लीट हम लोगों का ये पूरा सर्कल का एरिया निकल जाएगा। उसमें से हम लोग इस पार्ट को यानी स्मॉल वाले पार्ट को हटाएंगे, यानी टू पाई आर स्क्वायर जो कंप्लीट एरिया को बता रहा है उसमें से स्मॉल वाले पार्ट को जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा ये हॉलो पार्ट, दैट मीन्स कि जितना एरिया यहाँ पर दिख रहा है आपको कवर किया हुआ वो एरिया निकल जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। दैट मीन्स आप टू पाई कॉमन लिए, आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे एक कोन आप एक सिलेंडर से आप कोन के फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे। तो मैंने कहा कि एक सिलेंडर में आपको देख रहे होंगे कि 3 कोन दिखाई दे रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 कोन्स, दैट मीन्स कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, उस 3 पार्ट में से हम लोगों को केवल एक पार्ट का निकालना था वॉल्यूम, इसलिए 3 पार्ट में से 1 पार्ट का, दैट मीन्स कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं 5th फॉर्मूला यहाँ, और ये हो गया हमारा 6th, और एक देख रहे होंगे आप यहाँ भी है, दैट मीन्स कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की जब बात होती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो आप उसके लिए यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, पाई आर एल, जो कि कर्व सरफेस एरिया होता है, पाई आर एल जो कि मैं लिख चुका हूँ, पाई आर एल में आप एक सर्कुलर पोर्शन को ऐड करेंगे, दैट मीन्स कि आप पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे, और पाई आर कॉमन है इसलिए पाई आर आप कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास एल प्लस आर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आप कर सकते हैं 5th 6th फॉर्मूला, 7th फॉर्मूला एंड 8th। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से यदि आप ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे तो कैसे एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस में हाइट को इंक्लूड कर देने पर आप कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्रिएट किए, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और जैसे ही मैं टोटल की बात किया तो आप टॉप और बॉटम को भी लिए, दैट मीन्स टॉप और बॉटम दोनों सर्कुलर पोर्शन होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच जो कि आपको क्या बता रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये 2 पाई आर स्क्वायर टॉप और बॉटम जो है दोनों को ऐड कर रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन होने पर एच प्लस आर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, और अगर आपको कहीं परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को, जहाँ समस्या है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लिख कर सेंड कर देंगे ताकि आपकी परेशानी को समझकर आपकी परेशानी को दूर की जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।